इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यह खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। यह एक अहम खबर है, ताजा अपडेट आप तक हम पहुंचा दें। सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी की हिंसा पर सुनवाई से इनकार किया गया। देश की सबसे बड़ी अदालत में यह मामला पहुंचा था। निपुण सहगल हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। निपुण, जरा विस्तार से बताइए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार क्यों किया सुनवाई से, क्या कहा गया अदालत में? देखिए अखिलेश, सुप्रीम कोर्ट ने कुल 4 मामले लगे थे, सब में ये कहा है कि सरकार इस मामले को देख रही है। हमने मीडिया में प्रधानमंत्री का भी बयान देखा है जिसमें यह कहा गया है कि इस विषय को गंभीरता से लिया जा रहा है, जो हिंसा हुई थी उस दिन। ऐसे में हम नहीं समझते कि इस समय हमारे दखल देने की कोई जरूरत है। कानून अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं। अगर जो याचिका करता है उनके पास कहने को कोई बात है, कोई जानकारी है, कोई पहलू वो उठाना चाहते हैं, तो वो सरकार को ज्ञापन इसके लिए दे सकते हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देगा इस मामले में, ये कोर्ट ने कहा है। तो क्या इसका मतलब निपुण ये निकाला जाए कि आने वाले दिनों में दिल्ली हिंसा मामले से जुड़ा कोई भी मसला सुप्रीम कोर्ट में नहीं हम देखेंगे? जी अखिलेश, अपना सवाल दोहराइए। मैं ये पूछ रहा हूं निपुण कि क्या इसका एक मतलब ये निकाला जा सकता है कि आने वाले दिनों में दिल्ली हिंसा से जुड़ा कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में अब नहीं होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लगता है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि जब पुलिस जांच कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, तो हम दखल देने की जरूरत नहीं समझते हैं। इस समय ये यही दिखाता है कि अगर जांच में कोई बहुत बड़ी कमी नहीं दिखाई जाती है किसी याचिकाकर्ता की तरफ से, तब तक सुप्रीम कोर्ट दखल नहीं देने वाला है। उसका रुख यही है कि सरकार अपना काम कर रही है। किसी को अगर कोई समस्या है तो जाकर पहले सरकार को बताए, जांच में कोई कमी हो तो बाद में उसे देखा जा सकता है। यानी इस खबर का एक मतलब निपुण ये निकाला जा सकता है कि सरकार की तरफ से इस मामले में जो अब तक प्रयास किए गए हैं 26 जनवरी हिंसा के मामले में, उससे सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है। इसका एक मतलब यह भी लगाया जा सकता है अखिलेश, हालांकि कोर्ट ने ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन एक जो बात निकल कर आई है वो एक प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग होती है कानून की और कानूनी व्यवस्था की। एक घटना हुई है और उसकी जांच कर रही है पुलिस और सरकार। ऐसे में किसी का आकर यह कहना कि नहीं सरकार जो जांच कराएगी वो गलत होगी, आखिर कोर्ट इस दलील को क्यों स्वीकार कर ले? बल्कि एक याचिकाकर्ता ने यह बात रखने की भी कोशिश की, कहा कि नहीं जिन लोगों ने पुलिस के खिलाफ हिंसा कर दी वो नेता भी अभी आजाद घूम रहे हैं। किसी ने कहा कि एक तरफा जांच नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा आप सबकी धारणा इस पर आधारित है कि जांच जब होगी तो एक तरफा ही होगी। हम इस धारणा से सहमत नहीं है, पुलिस को अपना काम करने दीजिए। अगर वाकई कोई दिक्कत होगी तो आगे मामले को देखा जा सकता है। फिलहाल जो भी पहलू आपके पास हैं, जो भी बात आप कहना चाहते हैं, उसका ज्ञापन जाकर आप सरकार को दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण सहगल इस जानकारी के लिए आपका। बहुत ही विस्तार से आपने दर्शकों तक ये बात पहुंचाई। हमारे साथ वरुण जैन भी जुड़े हुए थे, जैनेन्द्र भी थे और रविकांत भी हमारे साथ मौजूद थे, हमारे सहयोगी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।